नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल पायोनियर फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 का जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा घातांक, उसकी एक्सरसाइज 2C करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू, ऐसे हमारा ये कितने बार दिया गया है? ये 6 बार दिया गया, और इसमें क्या करना है, इसे घात रूप में व्यक्त करना है, मतलब पावर के फॉर्म में हमें इसे लिखना है। ठीक है, तो हम लोग इसे पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 12 है, और 12 कितनी बार दिया गया है? 1 2 3 4 5 6, तो 12 की घात कितनी हो जाएगी? 6। तो ये हो गया क्या? घात रूप में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 15,625 को, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में व्यक्त करना है हमें। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15,625 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग काटते हैं। 5 तिया 15, 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10 और पचम 25। ठीक है, फिर इसे 5 से हम लोग काटते हैं, कितने बार कटेगा ये? 625 बार। देन अगेन 5 से 125 बार कटेगा, फिर कितने बार कट जाएगा ये? 25 बार। देन 5 5 जा 25 और 5 1 जा। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें देखो, ये हमने गुणनखंड निकाल लिए 15,625 के। अब हमें क्या करना है? आधार 5 में, मतलब आधार 5 में लिखना है, आधार 25 में लिखना है, आधार 125, मतलब हमें घातीय संकेतों में लिखना, मतलब उनकी पावर होनी चाहिए, घात होनी चाहिए, लेकिन आधार 5 में लिखना है, 25 पे लिखना और 125 पे अलग अलग लिखना है। तो 5 के फॉर्म में हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात कितना है? इधर 5 कितने बार आया है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 5 की घात 6। ठीक, फिर 25 के आधार पे कितना आ जाएगा, घात कितना आएगा? तो देखो, ये 25 25 का पेयर बना लो, ये 5 5 पंजे 25 होता है, ये हो गया, ये हो गया, तो कितना हो गया? 25 की पावर 3, तीन ही बार भाई 25 आ रहा है, एक ये 3 बार। ठीक है, फिर 125 कितने बार आ रहा है तुम्हारा? ये 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, मतलब एक पेयर हमारा ये बन रहा है। जस्ट अ मिनट, एक पेयर हमारा ये बनना है और एक पेयर हमारा ये बनना है, मतलब 2 पेयर बन रहे हैं। ठीक है, तो 125 की घात कितनी आ जाएंगी? 2 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है? 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, क्या करना है हमें, मतलब ये हमें दी गई है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे एक संख्या लिखी है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका जब पॉइंट हटाएंगे हम लोग, तो इसे क्या लिख सकते हैं भाई? पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 1 1 2 3 4, तो इसे हम लोग नीचे 4 जीरो जोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जब हमने ये पॉइंट हटाया तो ऐसे लिख हो जाएगा। अब इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? ये हमारा आ गया 1 बटे और 10,000, ये आ गया। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बटे 100 गुणे 100, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं भाई। और फिर इसे ये भी लिख सकते हैं, 1 बटे 100 का होल स्क्वायर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था? आधार 0.01 पर घात रूप में व्यक्त करना था, मतलब ये दिया था हमारा। तो जब इसे खोलेंगे हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं, तो 2 मतलब हम लोग 100 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा 1 बटे 100 आ गया। ठीक है, तो यहीं पे देखो, यहाँ पे क्या है? 1 बटे 100 है। 1 बटे 100 की वैल्यू क्या थी हमारी ओरिजिनल? यही थी ना, 0.01। तो हम लोग इसे 1 बटे 100 की जगह लिख देंगे हम लोग 0.01, और घात हमारा 2 दिया ही गया है, तो बस इसी के फॉर्म में हमें लिखना था कि 0.01 पर आधार हमारा ये 0.01 आ गया, और घात के फॉर्म में लिखना था, तो घात कितनी आई? 2 आ गई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? -343, यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। -343 बटे 512 को आधार -7 बटे 8 पर घात रूप में व्यक्त करना है हमें। ठीक है भाई, तो इसे हम लोग यहाँ करते हैं इसे। तो
343 है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 343 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, और गुणनखंड भी हमें कैसे करना है, क्योंकि इसमें क्या दिया था, यहाँ पे देखो -7/8 के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, -7/8 मतलब हमारा आधार होना चाहिए और उसके घात के फॉर्म में लिखना है हमें। चलिए, तो 343 का हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो 7 से काटेंगे, कितने बार कटेगा, 49 बार। फिर काटेंगे 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ठीक है, ऐसे ही 512 के हम लोग गुणनखंड फैक्टर निकाल लेंगे। तो ये कितना, 8 बार, 8 से करना था हमें, तो 8 से ये काटेंगे हम लोग, कितने बार कटेगा ये, 64 बार कटेगा। और फिर 8 8 64 और 8 एकम 1। ठीक है, हमें दिया ही गया था तो हम लोग -7/8 के फॉर्म में लिखना था। तो हम लोग इसे कैसे कर सकते हैं, ये देखो 3 बार 7 आया, 3 बार 8 आया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 7/8 का होल क्यूब, क्योंकि भाई 3 3 बार 3 फैक्टर निकले, 3 गुणनखंड थे इनके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस का साइन है, इधर -343, तो यहाँ पे माइनस साइन हमारा आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 1000 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतन में व्यक्त करना है हमें। तो घातीय संकेतन में व्यक्त करना है, आधार 10/11 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 का 10 से भाग दे देंगे, तो कितना है, 10 एकम 1, ये 100 बार जाएगा। फिर 1 10 बार जाएगा और 10 एकम 1। ठीक है, फिर 1331 का हम लोग किससे दे देंगे गुणनखंड, 11 से हम लोग काटेंगे इसे, तो ये कितने बार कटेगा, 121 बार कटेगा। फिर 11 11 जा और 11 1 जा। ठीक है, 10/11 के आधार में लिखना था, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10, भैया आया क्या हमारा फॉर्म, 10 गुणे 10 गुणे 10, यही तो आया है। और इधर क्या आया है इसका, 11 गुणे 11 गुणे 11, तो इसे हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, 10/11 की पावर या घात 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है हमारा, 1024/1089 को वर्ग रूप में व्यक्त करना है। वर्ग रूप में मतलब, वर्ग मतलब इसकी घात हमारा स्क्वायर होनी चाहिए, मतलब पावर 2 होनी चाहिए इसकी। ठीक है, क्योंकि वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो, एक तो इसका ये मेथड है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं दूसरे मेथड से करूंगा, शॉर्ट मेथड से। एक तो इसका ये मेथड है कि 1024 के अलग गुणनखंड निकाल लो, और फिर 1089 के अलग गुणनखंड निकाल लो, और फिर उसे स्क्वायर के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट कर देना है, उसके जोड़े बना के। ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या बताने जा रहे हैं, हम एक शॉर्ट फॉर्म बताने जा रहे हैं। जैसे मान लो कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, अगर आपको उसका वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो तुरंत आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं उसका एक इसी वीडियो में एक साइड में मैं चार्ट लगा दूंगा कैसे करते हैं। जैसे कि 1024 है हमारा, अच्छे से समझना। ठीक है, अब 1024 है, कितनी भी बड़ी संख्याओं में घबराना नहीं है। हमें लास्ट से मतलब इकाई और दहाई वाला जो अंक होगा हमारा, उसको एक पेयर में रखते हैं, और जितने अंक बचे हैं उन्हें हम लोग अलग पेयर में रख देते हैं। ये 10 अलग में है, तो 10 मतलब इधर और भी होते अगर, तो इसे हम लोग एक ही पेयर में रखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो, जब इस इकाई का, जब यहाँ पे 1024 में इकाई अंक क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 जब होता है, तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल का इकाई का अंक क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 8 आएगा। ठीक है, ये जानना। फिर ये 10 है, 10 हमारा किसके बीच में आता है, देखो, 3 3 स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 3 जा 9, और 4 स्क्वायर कितना होता है हमारा, 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, तो हर समय हम लोग इन तीनों चार में से हर समय हम लोग ऊपर वाली संख्या को प्रेफर करते हैं। तो मतलब ऊपर वाली संख्या मतलब 3, तो या तो इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल या तो इसका 32 होगा, नहीं तो 38 होगा। ठीक है, अब तुम्हें ये देखना है कि ये जो 10 था हमारा यहाँ पे, ये जो 10 था, वो 10 किसके पास में आ रहा है। ठीक है, ये तुम्हें देखना है कि ऊपर वाली संख्या के 10 पास में आ रहा है या नीचे वाली संख्या के पास में 10 आ रहा है। तो सिंपल 9 10, और यहाँ पे भाई 10 और 16 के बीच में काफी गैपिंग है, तो 10 किसके पास में आ रहा है, इस ऊपर वाली संख्या के पास में आ रहा है। इसका मतलब इसका जो वर्गमूल होगा वो हमारा ऊपर वाला होगा। ठीक है, 32। चलिए, समझ में आया। अभी मैं उसका एक जो बता रहा था मैं कि जब जैसे इकाई अंक यहाँ पे 4 था, तो इसका वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ऐसे ही हम आपको और बता देंगे, जैसे कि 9 है। ठीक है,
तो 9 अगर इकाई अंक में है, उसका वर्गमूल का क्या हो जाएगा, 3 या 7 होगा। तो मैं साइड में एक टेबल इंसर्ट कर दूंगा, उसे आप देख के समझ लेना, ठीक है। नहीं तो मेरी एक प्लेलिस्ट में वीडियो भी पड़ी है स्क्वायर रूट को समझने के लिए, तो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलो 1089 को देखते हैं। अब देखो, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब देखो, वही सबसे पहले हम लोग इकाई और दहाई अंक को एक जोड़े में लिखते हैं और इसको एक जोड़े में लिखते हैं, ठीक है। तो जब 9 है इधर हमारा, तो इसका वर्गमूल का इकाई का अंक क्या होगा, या तो 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है। अब हमारा जो 10 है वो किस किस के बीच में आता है, 3 3 इज 9 और 4 4 जा 16, इसी के बीच में आता है। तो हम लोग हर इसमें ऊपर वाली संख्या मानते हैं, 3 और 4 में ऊपर वाली 3 मानेंगे। तो या तो इसका वर्गमूल 33 होगा, नहीं तो क्या होगा हमारा 37 होगा, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि 10 हमारी किस संख्या के पास में है, ऊपर वाली संख्या के पास में, नीचे वाली संख्या के पास में। तो 9 10 भाई ऊपर वाली संख्या के पास में, तो इसका मतलब ऊपर वाला इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो अब देखो, हमें वर्ग रूप में लिखना था, मतलब इसकी घात 2 होनी चाहिए। तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसका कितना आया था 1024 का 32, और इसका कितना आया था 33। तो 32 बटे 33 की घात 2, ठीक है। समझ में आया, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। 512 बटे 729 को घन रूप में व्यक्त करना है, मतलब हमें इसकी घात जो है वो 3 रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसे हम लोग कैसे करेंगे, डिटेल में करेंगे, मतलब इसे कोई शॉर्ट फॉर्म में नहीं करेंगे, क्योंकि इसे भी हम शॉर्ट फॉर्म में कर सकते थे, लेकिन उसके लिए जब करते हैं जब वो 3 अंकों से ज्यादा अंक दिए गए, तब वो वाली हम लोग ट्रिक अपनाते जो हमने पहले अपनाई थी। वो घनमूल के लिए थोड़ा सा अलग रहता है, ठीक है। इसे हम लोग डायरेक्ट इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो 7 7 का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले 512 के हम लोग क्या निकाल लेंगे, हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे 2 से काटो, कितने बार कटेगा हमारा, 256 बार, ठीक है। फिर इसे 200 काटेंगे, कितने बार जाएगा, 128। फिर 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर कितने बार, 32 बार जाएगा, 16 बार, 2 अट्ठे 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो, घन रूप में व्यक्त करना है हमें, ठीक है। तो घन रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, क्योंकि घात हमें 3 करना है ना। तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। कितने पेयर बने, 3 पेयर बने। तो हम लोग ऊपर लिख दिए 2 गुणे 2 गुणे 2, क्योंकि 3 पेयर बने थे 2 के। अब ऐसे ही 729 के गुणनखंड निकाल लो हम लोग। तो 729 के जब गुणनखंड निकालेंगे तो इसे 3 से काटो पहले, ठीक है। तो ये कितने बार कटेगा, 3 2 जा 6, 243 बार कटेगा हमारा, ठीक है। फिर इसे 3 से काट दो, तो ये 81 बार जाएगा। फिर इसे 3 से काटेंगे हम लोग, तो कितने बार जाएगा, 27 बार। और फिर 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर वही घन रूप है, तो 3 3 के पेयर बना लो, एक पेयर ये बन गया 3 का, एक पेयर ये बन गया, मतलब 2 पेयर बन गए, मतलब 3 इंटू 3। अब घन रूप में लिखना है हमें से, तो कितना हो गया ये, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। तो 8 बटे 9 का क्या हो जाएगा हमारा घन रूप में, मतलब पावर 3, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, प्रश्न संख्या 8 से 10 तक में सही उत्तर का विकल्प छांट के लिखना है हमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 8वां है हमारा 0.000001 का वर्ग रूप हमें लिखना है, वर्ग रूप बताना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, 0.1, एक बार 0 है, 2 3 4 5, यही है, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। इसे वर्ग रूप में लिखना है हमें। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, देखो इसे जब हम लोग खोलेंगे, इस पॉइंट को जब हम लोग हटाएंगे, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बटे पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग 6 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं, जब ये 6 है तो 1000 गुणे 1 बटे 1000 ऐसे लिख सकते हैं। या फिर जब ये है तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे 1000 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम लोग 1 बटे 1000 का होल स्क्वायर हो गया ये।
अब इसे जब ये ऊपर हम लोग लाएंगे, अब देखो नीचे यहाँ पे कितने हैं, 3 जीरो हैं, तो जब हम पॉइंट में दशमलव में लिखेंगे तो क्या होगा, हम पॉइंट के बाद में हमारे 3 अंक रहने चाहिए। तो एक तो तुम्हारा ये पहले था ही, ठीक है, एक जीरो हम लोग और लगाएंगे, एक जीरो और लगाएंगे, क्योंकि 3 अंक अब ये 3 हो गए, फिर पॉइंट लगाएंगे और जीरो, और ये हमारा क्या हो गया, पावर मतलब घात 2 जो लिखा था। ये समझ में आया कि मतलब ये देखो इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में 3 जीरो दिए गए हैं, तो जब हम लोग इस संख्या को दशमलव में लिखेंगे, नीचे से जीरो को हटाएंगे, तो ऊपर क्या है भाई, सिंपल से कंसेप्ट है ना, ऊपर क्या है, जैसे इस संख्या को भी तुम लोग खोलोगे, जैसे एक बार देख लो, इस संख्या को खोलोगे तब भी ये वाली संख्या आएगी, ऊपर वाली ये क्या आएगी, 1/, इस पॉइंट को हटाओगे तो 3 अंक हैं, तो ये आ गया 1000, ठीक है। तो बस यही, आप तुम अब शायद आपको समझ में आ गया होगा, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहाँ है, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा विकल्प है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। सेम कंसेप्ट है, 0.05 का होल क्यूब, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 पॉइंट मतलब इसकी घात कितना कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 0.05 को हम लोग 3 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब इसे खोलेंगे, दशमलव को हटाएंगे, तो भाई जब दशमलव को हटाएंगे तो क्या आ जाएगी, 5/, दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, 2 अंक थे ये, तो नीचे 100 का गुणा कर देंगे, ठीक। सेम ऐसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे, 5/100, ये इस पॉइंट को दशमलव को हटाएंगे तो ये भी तुम्हारा 5/100 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और ये कितना हो जाएगा हमारा, 6 जीरो इधर हो जाएंगे तुम्हारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हमें क्या लिखना था, इसका मान मतलब इस फॉर्म में लिखना था हमें, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन इन चारों में से इस फॉर्म में ये आना चाहिए। तो देखो वही सेम कंसेप्ट है, नीचे कितने जीरो है हमारे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो जब हम नीचे जीरो ये हटाएंगे, दशमलव में संख्या को बनाएंगे, तो क्या करेंगे, ये 6 जीरो मतलब क्या होगा, जब ये पॉइंट हम पॉइंट में लगाएंगे, दशमलव में कोई संख्या बनाएंगे, तो पॉइंट के बाद में 6 अंक होने चाहिए हमारे। तो देखो 125 तो पहले ही सही है, ठीक है। अब देखो ये 3 अंक ही हो गए, 4 5 6, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.000125, तो इसका कहाँ है आंसर, ये वाला है, फोर्थ वाला, ठीक, समझ में आया। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 कि 64/125 के घन रूप का आधार निकालना है, हमें सिर्फ बेस बताना है, उसका आधार क्या है। तो 64 है हमारा, तो 64 के गुणनखंड निकाल लेंगे हम लोग, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 16 बार जाएगा, 2 16 जा, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। अब देखो घन रूप है, मतलब घन मतलब हमें 3 3 के पेयर बनाने हैं, तो एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा, मतलब 2 पेयर बने हैं 2 के, तो हम लोगों ने लिख दिया ऐसे, ठीक है। बटे अब सेम 125 का हम लोग निकाल लो, इसके गुणनखंड निकालो, तो इसके गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, तो 5 से काट दो इसे भाई, तो 5 2 जा 10, 25 बचा, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 5 1 जा, भाई घन रूप में निकालना है तो 3 के पेयर बनेंगे, तो एक ही पेयर बनना है 5 का, तो इधर हमने 5 लिख लिया, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4/5। अब हमें सिर्फ आधार बताना था, ठीक है, तो इसका आधार क्या होगा, 4/5, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।